बड़ा साइज का उबला हुआ आलू लिया है और आलू यहाँ पे पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब छुरी की सहायता से हम इसके पीसेस कर लेंगे। अब मैशर की सहायता से हमें इसे एकदम अच्छे से मैश कर लेना है और एकदम क्रीमी सा बना लेना है। तो हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आलू को मसल लिया है और इसमें दरदरापन नहीं होना चाहिए, ना इसमें गुठलियाँ होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने आलू को मैश कर लिया है, तो इसे अब हम साइड में रख देते हैं। अब मिक्सर जार में हम डाल देंगे सूजी। तो ये बारीक सूजी है, अगर मोटी यानी कि जाड़ी सूजी है तो भी आपको मिक्सर जार में सूजी को डालना है और एक पाउडर तैयार करना है, बहुत ही फाइन पाउडर तैयार करना है हमें। इसे हम बंद कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे सूजी को अच्छे से पीस लिया है, एकदम पाउडर फॉर्म में हो गया है, एकदम पाउडर जैसा हो जाना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे सूजी का जो आटा है वो तैयार हो चुका है। हमने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है और इसे हम डाल देंगे पैन में। आंच को यहाँ पे तेज रखना है और इसमें अब हम अंदाजन स्वाद अनुसार हमें नमक डालना है। अब डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून हींग पाउडर, अच्छे से मिला लेंगे। तो करीबन 1 टेबलस्पून डालेंगे हम तेल। तो ये रिफाइंड ऑयल है, आप चाहो तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल भी ले सकते हो। और यहाँ पे हमें पानी को उबालना है, तो एक उबाल आने तक का इंतज़ार करना है। तो देखिए यहाँ पे पानी में उबाल आ चुका है, तो गैस को हम यहाँ पे धीमा कर देंगे और ये जो सूजी का जो पाउडर हमने तैयार किया है वो हम डालेंगे और अच्छे से हमें यहाँ पे सूजी को पानी के साथ मिलाना है। और ध्यान रखिए कि इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए और गुठलियाँ पड़ेंगी भी तो अच्छे से हमें इसे मसलना है। तो देखिए मैं यहाँ पे मसल के इसे इस तरह से मिक्स कर रही हूँ पानी के साथ। और अब मैं थोड़ा सा पानी लूँगी इस तरह से हाथों में और थोड़ा सा छींटा हमें इसके ऊपर लगाना है पानी का। तो 2 बार मैंने पानी का छींटा लगा दिया है और बस इसे अब हमें ढक देना है। और ढकने के बाद करीबन 2 से 3 मिनट तक हमें इसे ढक के भाप देना है धीमी आंच पर। तो 3 मिनट हो चुके हैं और गैस को अब हम यहाँ पे बंद कर देंगे। तो अच्छे से ये फूल चुकी है, तो इसे हम निकाल लेते हैं बर्तन में। और क्योंकि ये गर्म है तो इस तरह से हम इसे स्पैचुला की सहायता से थोड़ा सा मसलेंगे, क्योंकि हाथों की सहायता से हम मसल नहीं सकते हैं। तो हल्का हल्का इस तरह से हमें मसलते रहना है। हमने यहाँ पे जो पानी की मात्रा है 1 कप ही ली थी, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो सूजी का जो नाश्ता है जो हम तैयार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। यहाँ पे हाथों में थोड़ा सा मैंने तेल लगा लिया है और थोड़ा सा हम इसे अच्छे से मसल लेंगे। ये अभी गर्म सा है, अगर आप मैनेज नहीं कर सकते हो तो ग्लास की सहायता से या हाथों में जो ग्लव्स होते हैं उसकी सहायता से आप इसे मसल सकते हो। एकदम चिकना हो जाना चाहिए। देखिए अब इकट्ठा सा हो चुका है ये, लेकिन इसे हम करीबन 2 से 3 मिनट तक इस तरह से मसलते रहेंगे और पूरी तरह से इसे ठंडा नहीं होना चाहिए, ये गर्म से ही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसे गूंद के फैला दिया है। अब जो आलू हमने जो मसला था वो हम डालेंगे और एक बात का ध्यान रखिए, आलू पूरी तरीके से ठंडा होना चाहिए, यानी कि ऊपर से तो ठंडा होना ही चाहिए, साथ ही साथ में अंदर से भी पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। और साथ ही साथ में ये जो सूजी का जो आटा हमने तैयार किया है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ बारीक, यानी कि जितना बारीक हो सके आपसे उतना बारीक कर लीजिए धनिया, और धनिया डाल देना है। अब डालेंगे इसके अंदर वाइट पेपर। अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर नहीं है तो आप डाल लीजिए काली मिर्च पाउडर। अब हमें यहाँ पे सभी चीज़ों को हाथों की सहायता से मसलने हैं। तो यहाँ पे हमें आलू, सूजी और ये जो धनिया है और साथ ही साथ में वाइट पेपर हमने जो डाला है उसे अच्छे से मसल के मिलाना है आपस में।
अब किसी कारणवश ऐसा हो जाए कि आपका ये जो आटा है बहुत ज़्यादा गीला हो चुका है, इसे वेस्ट नहीं करना है हमें, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मैदा डाल दीजिए ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए और गीलापन भी कम हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जो आटा है तैयार हो चुका है। तो हाथों में मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है और इस तरह से इसके ऊपर हम तेल लगा लेंगे ताकि पपड़ी तैयार ना हो इसकी। अगर इस ऊपर से सूखने लग जाएगा तो पपड़ी सी होने लग जाएगी। तो हमारा ये जो डो है तैयार हो चुका है और इसे हम सूखे मलमल के कपड़े से हम ढक देंगे या रुमाल से ढक देना और करीबन 5 मिनट तक हम इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पे कुकी कटर्स हैं, तो ये वाले जो कटर्स हैं वो एकदम प्लेन है और ये वाले जो कटर्स हैं इसके जो किनारे हैं इसके डिज़ाइन टाइप का है हल्का सा। तो मैं यहाँ पे ये वाले कटर का इस्तेमाल करूँगी। साथ ही साथ में ये जो प्लेन कटर है उसमें से ये वाला हिस्सा मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। और अगर आपके पास नहीं है तो घर में कोई भी स्टील के डब्बे होते हैं, चाहे वो तेल के डब्बे हों, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे ले लेंगे छोटा सा हिस्सा और इसे हमें इस तरह से एक गोला बनाना है, एक बॉल बनानी है और इस तरह से लोई तैयार कर लेनी है। हमें बेलन के ऊपर हल्का सा हमें तेल लगा लेना है और बस इसे हमें बेलना है। देखिए इतना मोटा तो रखना ही है। हम कटर की सहायता से इसे काट लेते हैं। इस तरह से दबाना है और ये जो एक्स्ट्रा है वो हम हटा देंगे और आटे के साथ ये जो एक्स्ट्रा है वो मिला देंगे। और अब हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा कटर, बीच में इस तरह से रखना है और इस तरह से हमें काट लेना है। देखिए बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। तो देखिए ये जो एक्स्ट्रा है वो हम हटा देंगे और आटे के साथ मिला देंगे। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा ये डिज़ाइन तैयार हो चुका है। मैंने यहाँ पे सूजी और आलू के ये जो रिंग्स है तैयार कर लिए हैं। तो एक बैच मैंने तैयार कर लिया है, तो इसे हम करेंगे अब फ्राई। तो तेल को मैंने यहाँ पे गरम कर लिया है तेज़ आंच पे और अब आंच को मैंने मध्यम रख लिया है। तो ये जो रिंग्स है वो हम डालेंगे। ये आपस में चिपके ना, इस वजह से थोड़ा सा झरिया की सहायता से इसे इस तरह से हटा दीजिए। मैं यहाँ पे कोल्ड प्रेस तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पे जो तेल है थोड़ा सा गाढ़ा दिख रहा है। आंच को यहाँ पे तेज़ या बहुत ही ज़्यादा धीमा नहीं करना है। अगर आप धीमा कर दोगे तो ये फटने लग जाएंगे। तो एक ही आंच पे हमें इसे फ्राई करना है। हमें यहाँ पे एकदम बहुत ही हल्का सा सुनहरी करना है इसे। एक एक करके हम यहाँ पे पलट देंगे इसे, जो सुनहरी से लग रहे हैं। देखिए ये हल्का सा सुनहरी हो चुका है। आप चाहो तो लाइट ब्राउन भी कर सकते हो इसे। तो इसे अब हम निकालेंगे प्लेट पर। तो इसकी आवाज़ से पता चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे से बने हैं और इसे हमें गर्मा गर्म ही खाना है। तो जो डिज़ाइन थी वो तो खैर गायब सी हो चुकी है, बहुत ही हल्की हल्की दिख रही है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही सुंदर से लग रहे हैं। तो आंच को यहाँ पे फिर से तेज़ कर दिया था और देखिए धुआं उठना शुरू हो चुका है क्योंकि तेल ठंडा हो चुका था। तो सेकेंड बैच अब हम फ्राई कर लेते हैं और आंच को अब मैंने मध्यम कर लिया है। और ये जो रिंग्स हैं आपस में ना चिपके, इसलिए झरिया की सहायता से हम इसे छुड़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पे आखिरी बैच हमने तल के तैयार कर लिया है। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ये कुरकुरे सूजी के रिंग्स तैयार कर लिए हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे से हैं और ठंडे होने के बाद भी कुरकुरे से रहते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसे तोड़ के भी दिखा देते हैं। और देखिए अंदर एक पोर होता है, खोखलापन है इसके अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो। देखिए अंदर इसके खोखलापन है और इसे हम अब चूरा चूरा भी कर लेंगे। देखिए बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे से हैं। अब इसका चूरा बना लेते हैं। तो था ना एकदम कुरकुरा सा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये सूजी रिंग से स्नैक की रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा और अपना मूल्य फीडबैक दीजिएगा।